हरदोई के प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में विधानसभा के उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी की सरकार को दंगों की सरकार बताया और कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार को मकबरों से प्रेम था और भाजपा की सरकार को मंदिरों से प्रेम है। शहर के बाबू श्री सचंद्र बारात घर में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने कहा कि सपा सरकार में मुजफ्फरनगर व पश्चिमी भाग में दंगे हुए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि मकबरों से प्रेम करने वाली सरकार ने आगरा के विकास को देखा, अयोध्या का विकास नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार को मकबरों से प्रेम था और हमारी भाजपा सरकार को मंदिरों से प्रेम है। उन्होंने कहा कि सपा ने गुंडे माफियाओं को बढ़ाया और माफियाओं गुंडों के मुकदमे वापस लिए। सपा सरकार के समय में आम जन सुरक्षित नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि कुछ लोगों को यह भ्रम है कि भाजपा सरकार के काम उनके अपने अपने हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी के गोवा के वीडियो को लेकर तंज कसा और कहा कि निर्भया कांड में राहुल गांधी ने शोक नहीं जताया था। वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी ने कल क्या किया, इन्होंने कहा कि यही कांग्रेस का चरित्र है जो जनता कुछ भूलने वाली नहीं है। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि आज राष्ट्र खतरे में है, हिंदू और हिंदुस्तान खतरे में है, तब आप जिम्मेदारी निभाइए। उन्होंने कहा कि एक जरा सी गलती देश को कहां से कहां पहुंचा देगी और जैसे मंदिर ध्वस्त हुए सनातन धर्म ध्वस्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि मोदी ना होते तो हिंदुस्तान की आज़ादी पर शायद खतरा आ जाता। कहा कि घाटी में हम लोग चुनकर मारे जा रहे हैं, इसलिए सतर्क होने की ज़रूरत है। नरेश अग्रवाल ने कहा कि बरेली में 1 माह दंगा हुआ और पूरे प्रदेश में दंगे हुए। उस समय सरकारी हवाई जहाज व ट्रेन में दंगाइयों के दोषियों को मुलायम के पास लाया गया और उसके बाद पंचायत हुई, फिर फरमान जारी हुआ, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कहा कि अखिलेश यादव आज छोटे दल, अपना दल, पराया दल, लुटेरा दल छाट रहे हैं क्योंकि कमजोर लोग ही पड़ोसियों को आवाज देते हैं और किराए के सैनिकों से लड़ाई नहीं जीती जाती। नरेश अग्रवाल ने कहा कि आज ममता भी निकल पड़ी हैं कि हम भी तीसरे दल के नेता बन जाएं, लेकिन बंगाल में कत्लेआम हो रहा है, वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नरेश अग्रवाल ने कहा कि लाल रंग क्रांतिकारी की पहचान नहीं होती, यह खूनियों का रंग होता है। देखिए, तो उन्हें खुद समझना चाहिए और प्रियंका के लिए मैं कुछ शब्द नहीं कर सकता हूँ। हमारी भतीजी के बराबर है, उनके पिताजी के साथ हमने राजनीति करी है, लेकिन राजनीति में आई हैं तो कुछ संस्कारों का भी उनको वहन करना चाहिए। भाजपा से अगर खदेड़ा करने की हिम्मत होती, ये छुटपुट लोगों को नहीं इकट्ठा करते। तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी अवैध काम करने वाले हैं, सबको समाजवादी पार्टी से जोड़ के वो भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो जो जोड़ रहा है, जिसके पास खुद की ताकत नहीं है, वो दूसरे खदेड़े का वो खुद ही हारा हुआ अपने को महसूस कर रहा है। इस समय टोपी पर राजनीति चल रही है। आप सांसद संजय सिंह ने एक प्रधानमंत्री जी की फोटो शेयर की है, काली टोपी लगाए हुए, तो कहा है कि इनके दिल भी काले हैं। वो शायद आरएसएस में तो टोपी काली बहुत पहले से पहनी जाती है। अब अगर लाल टोपी जो लगाए घूम रहे हैं, इनसे कहा जाए सब कातिल हैं, लाल लगाए हुए हैं, तो यही कहेगा आप वाले कौन सी टोपी लगाएंगे। वो झाड़ू की टोपी लगा ले तो कह देंगे ये सफाई कर्मचारी हैं। अरे मजाक की भाषा बंद करें, राजनीति में जो आए। अखिलेश यादव ने भी टोपी वाले बयान पर एक बयान दिया है कि लाल रंग क्रांतिकारियों का रंग है और ये जो बीजेपी के लिए रेड अलर्ट लेकर आएगा। लाल रंग खूनियों का रंग होता है, क्रांतिकारियों का रंग नहीं होता है। क्रांतिकारियों का रंग केसरिया होता है। मुझे लगता है कि शायद कुछ नेताओं को ये बीमारी हो गई है, जो काम सरकार कराती है वो उस काम को अपना बताने लगते हैं और ये बीमारी शायद आपने जिनका नाम लिया उनको भी शायद ये बीमारी हो गई है। अगर हम सड़क का निर्माण करा रहे हैं तो उन्हें लगता है कि वो उन्होंने करवाई थी,
अगर हम सरयू परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं, सरकार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो वो उन्होंने करवाई थी। अब तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से अगर सरकार ने विकास का कार्य करा है तो उनको अभी भी ये लगता है कि वो कार्य उन्होंने करवाए थे, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने जो सहयोग किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितना उत्तर प्रदेश में विकास का काम को कराया गया है, पिछले किसी सरकार में नहीं हुआ। और इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में अवश्य देगी। मेरे ख्याल से शायद वो ये भूल गए हैं, उनकी सरकार में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तो किस तरीके से वहाँ पे बहन बेटियों की आबरू लूटी गई थी और किस प्रकार से उन बहन बेटियों की हत्या की गई थी। और मुजफ्फरनगर नहीं, तो उस वक्त प्रदेश के हर जनपद में जब दंगे हुए थे तो उस वक्त किस तरीके से उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों की आबरू को लूटा गया था, तो वो शायद ये भूल गए हैं। और लेकिन उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें महिलाएं ये नहीं भूली हैं। और मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आज भी वो याद है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों के दिल में और दिमाग में वो डर है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी प्रताड़ना उत्तर प्रदेश की माताओं को, बहनों को, आधी आबादी को समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई, उतनी कभी किसी सरकार में नहीं हुई। सर, कल सीडीएस विपिन रावत जी का अंतिम संस्कार किया गया, पूरा देश लगभग शोक में डूबा था। वो से कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें सामने आई प्रियंका गांधी जी की, जिसमें वो काफी प्रसन्न नजर आ रही हैं। क्या कहना है? जब निर्भया कांड हुआ था तो आपको याद होगा, जब हमारे देश की बेटी का बलात्कार हुआ था तो उस वक्त राहुल गांधी जी विदेश में सैर सपाटा कर रहे थे। और जब उसने दम तोड़ा दिल्ली में, उस वक्त भी राहुल जी को ये ध्यान नहीं आया कि हम अपनी बेटी को श्रद्धांजलि देने, एक देश की बेटी को श्रद्धांजलि देने अपने वतन वापस आएँ। यही कृत्य उनकी बहन ने किया है। जब एक देश के वीरों का जब शोक संवेदना हमको देनी चाहिए थी, उस वक्त वो नाच गाना कर रही। तो ये तो चरित्र है कांग्रेस पार्टी का और उस चरित्र को उन्होंने देश की जनता के सामने दिखाया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।